नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज आप लोग भी मेरे साथ शॉपिंग करने मैं जा रही हूं। संकटा माता की पूजा करूंगी क्योंकि मेरा मन्नत जब पूरा होता है तब मैं संकटा माता की पूजा करती हूं। 7 सुहागिनों को बैठाकर, सुहागिन महिलाओं को, और हम साड़ी से पूजा करते हैं और उनका पाँव पूजते हैं, खोइछा भरते हैं। तो उसी के लिए मैं साड़ी लेने गई हूँ। तो देखिए, सोच रही हूँ कि एक ही कलर का जितनी 7 साड़ियाँ हैं एक ही रंग की मिल जाती, क्योंकि इसमें कम और ज़्यादा नहीं लिया जाता। जो रहे एक जैसा ही होना चाहिए, किसी का कम और किसी का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जैसा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में देखिए, मैं मिक्स एंड मैच कर रही हूँ कि मिल जाए। तो हम ले लिए और अभी घर आ गए। अब जा रहे हैं घर साड़ी वगैरह। और कभी भी साड़ी लेने जाइए तो साफ बैग वगैरह लेकर जाइए। साड़ी या पूजा से संबंधित कोई भी चीज़ अगर आप खरीदारी करने जाते हैं तो बैग ऐसा ना ले जाएं जो अशुद्ध हो, जिसमें हम लहसुन प्याज लाए हैं या कुछ और। धोकर बैग लेकर जाइए। ऐसे तो साड़ी के दुकान में हमें बड़े बड़े बैग मिल ही जाते हैं। तो देखिए, मैं इतना सब शॉपिंग करके, हम लोग दोपहर में गए थे और ये देखिए शाम हो गया, इतना समय लगा। और साड़ी ही नहीं ली, साथ में और भी कुछ ज़रूरत वाली चीज़ें ली हूँ, क्योंकि हम लोग गांव जा रहे हैं। शादी विवाह है तो वहाँ गांव भी जा रहे हैं और वहीं मैं पूजा भी करूँगी। तो यही सब शॉपिंग करके लाई हूँ। और क्या क्या चीज़ें माता को चढ़ाया जाता है और क्या क्या मैं ख़रीद कर लाई हूँ, क्या क्या बाकी है, वो सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अब घर में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम माता रानी के लिए, जो कि मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि हम लोग किसी भी कार्य में ना, जैसे हम लोग एक संकटा माता की पूजा करते हैं। अवसान माता के भी नाम से बहुत जगह ये माता फेमस हैं और बनारस में इनका मंदिर भी है। तो आप चाहें तो जा सकते हैं वहाँ पर। और जैसे हर कार्य में ना, जब हमारा कार्य जैसे ना कहीं फंस के रह जाता है, अटक जाता है, मन दुख हो जाता है, तो हम माता रानी को ना जैसे मन्नत करते हैं। तो मन्नत करते हैं कि देखिए, मन्नत भी कई प्रकार के हैं। एक साड़ी से भी मन्नत किया जाता है कि इसमें 7 सुहागिन महिलाओं को बैठाकर पूजा अर्चना किया जाता है, जो कि कई लोग जानते भी होंगे। और आप चाहें तो बिना साड़ी के भी कर सकते हैं, सिर्फ प्रसाद के साथ। तो मैंने भी मन्नत किया हुआ था कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा तो हे माता रानी, मैं संकटा माता की पूजा करूंगी और मैं 7 सुहागिनों का पाँव पूजूंगी और साड़ी से मैं पूजा करूंगी। ठीक है। तो आज मैं वो साड़ी खरीद कर लाई हूँ और मार्केट गई थी, जो कि आप लोग देख ही लिए पहले। और मार्केट गई और 7 इसमें साड़ी चाहिए। 8वां साड़ी बीच में बिछाकर उसी पर प्रसाद 7 महिलाओं के सामने दिया जाता है। मतलब खोइछ भरा जाता है। खोइछ भरना मतलब खोइछा में प्रसाद देना। ठीक है। साड़ी में दिया जाता है। तो 8 साड़ी टोटल हमें लगती है। तो वो मैं साड़ी लेकर आई हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी, आपको आइडिया भी मिलेगा। और आप चाहें तो 8 ब्लाउज भी लेकर आई हूँ। आपके श्रद्धा के अनुसार है, जितना चाहे खर्च कर सकते हैं, जैसी साड़ी चाहे दे सकते हैं। तो अगर आपका भी कोई कार्य है ना, आप लोग कहते हैं दीदी ये कार्य पूरा नहीं होता, लोग जैसे अपने संतान प्राप्ति के लिए, शादी विवाह के लिए, नौकरी जॉब के लिए माता का मन्नत करते हैं ना, तो अधिकतर बाकी तो भगवान की मर्जी है। देखिए, जो नहीं लिखा होगा वो किसी भी प्रकार से नहीं होगा। लेकिन ना, अगर आप माता को ना सच्चे दिल से याद करते हैं ना और मन्नत करते हैं ना, तो हमारा कार्य पूर्ण बिल्कुल होता है। तो आप लोग भी अपने घर में करके देखिएगा। और जब मैं पूजा करूँगी, जब मैं 7 सुहागिनों का पाँव पूजूंगी, खोइछा दूंगी, उसका भी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग के भी मन में श्रद्धा है, अगर भगवान वो श्रद्धा पूरा कर देते हैं, तो आप लोग भी अपने घर में मन्नत कर सकते हैं और इस प्रकार का पूजा कर सकते हैं। तो मैं क्या क्या चीज़ें खरीद कर लाई हूँ वो दिखा दे रही हूँ। और इसका डिटेल और विस्तार, पूजा के क्या नियम है, मेरे चैनल पर इसके लिए वीडियो है। आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे मैं दिखा दूंगी तो और भी अच्छे से आप लोग कंफर्म हो जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो अभी तो मैं प्रसाद
नहीं लाई हूँ, पूजा के दिन सब लेकर आऊँगी। सिर्फ साड़ी और वस्त्र जो लाई हूँ माताओं के पूजा के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देख लीजिए कि कैसा है। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जो अगर नए जुड़े हैं चैनल पे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो साड़ियाँ किस प्रकार से हैं। तो देखिए दोस्तों, यही मैं मार्केटिंग करके लाई हूँ और क्या क्या लाई हूँ वो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो साड़ियाँ सबसे पहले देखिए, मैं ये सिंदूर लाई हूँ। सब चीज़ 8 लेके आई हूँ। 7 जो चीज़ें हैं वो सुहागिनों के लिए और 8वीं चीज़ बीच में हम कलश रखते हैं, वहाँ चढ़ाते हैं। तो ये देखिए हर चीज़ 8-8 करके लाई हूँ। 8 बिंदी के पत्ते लाई हूँ और ये 8 सिंदूर का मतलब डिब्बी लाई हूँ। आप देख लीजिए। आप लोग भी अगर माता रानी के लिए चाहें तो आप लोग मन्नत कर सकते हैं। और ये बिंदी के पत्ते हैं जो कि आप लोग को आइडिया लग ही रहा होगा। ये बीच में चढ़ाऊंगी और ये सब चीज़ें ये महिलाओं को दूंगी। तो एक ही प्रकार का चीज़ दिया जाता है, किसी को कम और ज़्यादा नहीं दिया जाता इस पूजा में। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो चीज़ लीजिएगा एकदम एक जैसा लीजिएगा। और ये है महावर। अभी मैं चूड़ी खरीद कर नहीं लाई हूँ, 7 डब्बा चूड़ी भी मुझे लानी है। वो मैं जब पूजा करूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें बाकी सब पैक है, ठीक है। तो अभी मैं गांव जाऊँगी। देखिए एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, मैं ये पूजा ना गांव में करती हूँ। मतलब जो ही मेरे चाची हैं आसपास की, गांव में आंगन घर की जो चाची लोग हैं, चाची सास हैं और बुआ लोग हैं, तो उन्हीं लोग के साथ मिलकर जो मेरे हस्बैंड की बुआ जी लोग हैं उन लोग को बैठाकर मैं पूजा करती हूँ। आस पड़ोस की जो ही सुहागिन महिलाएं मिल जाती हैं तो आप ये पूजा कर सकती हैं। तो चूड़ी अभी मैं नहीं खरीदी हूँ। चूड़ी भी आप ले सकते हैं, मेहंदी भी ले सकते हैं और नेल पॉलिश भी। जो ही श्रृंगार की चीज़ें आप माता रानी को अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकती हैं। तो ये हो गया, ठीक है। इसमें 6 पीस है और ये 2 है, 8 हो गया महावर और ये बिंदी और सिंदूर। चलिए अब साड़ी देख लीजिए। तो यही मैं साड़ी लाई हूँ। तो देखिए मैं कॉटन की साड़ी लाई हूँ और ये ब्लाउज लाई हूँ। हर साड़ी से मैचिंग ब्लाउज और साड़ी मैं दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला साड़ी। थोड़ा बताइएगा कैसा क्या है। ये कॉटन की साड़ी क्योंकि गर्मी का दिन है ना और लोगों को पसंद भी आता है। तो मैं पिछली बार भी जब पूजा की थी तो कॉटन साड़ी ही चढ़ाई थी माता रानी को। तो ये हो गया पहला। और दूसरा साड़ी देखिए, सब एक जैसा दुकान में देखिए हर कलर ना, जैसे आप चाहें कि एक ही जैसा मिले तो नहीं मिलता है। तो ये हो गया दूसरा साड़ी। तो इसका ये मैचिंग ब्लाउज है और ये सब ब्लाउज ना रेडीमेड है। ये जैसे साइज से मैं ली हूँ 34, 36, 32 जो जैसा है सोचकर आइडिया से ले ली हूँ कि जिसके जो होगा सो लोग पहनेगा। तो आप इस प्रकार का अगर आपका भी मन्नत पूरा होता है तो माता रानी की पूजा कर सकते हैं। ये माता बहुत मतलब मुझे लगता है कि जो मांगो वही मिलता है, मन खुश हो जाता है। जैसे ये माता ना किसी भी संकट को दूर करने के लिए ना अपने में मतलब बहुत महान है। इस माता का पूजा अगर आप लोग चाहें तो इनका मन्नत पक्का कीजिएगा। तो ये देखिए ये हो गई हमारी तीसरी साड़ी और इसका ये ब्लाउज मैचिंग, ठीक है। अधिकतर मतलब पूजा पाठ में लाल पीला ही लीजिए, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं काला से संबंधित कोई नहीं ली हूँ। ये हरा है और इसमें थोड़ा सा एक डार्क हरा है। काला चीज़ इसमें नहीं चढ़ाया जाता, ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत बचा कर खरीदिएगा। थोड़ा बहुत रहे तो चलेगा लेकिन काला से थोड़ा बचा के रखिएगा। तो एक जैसा तो नहीं मिला लेकिन प्राइस सबका एक ही है। तो ये हो गई हमारी चौथी साड़ी। देखिए इधर 3 हो गया और ये हो गई, सब एक दूसरे से मिलता जुलता ही ली हूँ। इसका ब्लाउज ग्रीन ली हूँ, थोड़ा इससे मैच करेगा। तो ये हो गई हमारी चौथी साड़ी। जो लीजिएगा एक जैसा लीजिएगा, ठीक है। 4 हो गई। 5वीं साड़ी देखिए, 5वीं भी 2-3 एक जैसा मिल गया है। तो ये हो गया 5वीं साड़ी और इसका ये ब्लाउज हो गया। तो ये रेडीमेड है तो जो लेता है उनको बड़ा पसंद आता है, एकदम आराम से पकड़ लेता है, सबके शरीर में लूज और टाइट नहीं होता। तो ये हो गया 5वीं और ये हो गई 6ठी साड़ी हमारी। तो ये भी देखिए थोड़ा सा सब मिलता जुलता है। 2-3 एक रंग का है और 3-4 एक रंग का है, ठीक है। दुकान में मैं सोची 7 मिल जाए एक जैसा लेकिन नहीं मिला। तो ये हो गया हमारा 6ठा साड़ी। ये 6वीं है। तो देखिए माता रानी के लिए, माता रानी ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखे कि हम हमेशा उनको पूजते रहें, उनकी पूजा करते रहें
और ये लास्ट है और आखिरी है। ये 7वीं साड़ी लास्ट है। अब नहीं मिला इसके जैसा, हमें नहीं मिला तो ये मुझे लाल लेना पड़ा। चुन्नी प्रिंट है, ये भी पीला और लाल जैसा है, तो लाल पीला ही माता को चढ़ाया जाता है। थोड़ा सा ब्लू और काला का ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई बात नहीं, काला बस बचानी है पूजा पाठ में। तो ये देखिए, तो इसके लिए लाल ब्लाउज ली हूँ। सबका मैचिंग में ब्लाउज लेके रखी हूँ कि जो है वो पहनेगा। आप चाहें तो पेटीकोट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। और ये एक लास्ट साड़ी ली हूँ बीच में, जैसे चढ़ाने के लिए माता रानी को बीच में इस पूरा मैचिंग ली हूँ। तो ये आप चढ़ा सकते, ये भी चढ़ा कर देखूँगी, अपने लिए रखूँगी या किसी को दे भी सकती हूँ। तो ऐसे जो चढ़ाया जाता है वो खुद के लिए रखा जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ भी दूसरा साड़ी चढ़ाऊँ, लाल पीला ही चढ़ाऊँ, ऐसे ले ली हूँ, देखा जाएगा, समय बताएगा। लेकिन कोरा साड़ी चाहिए बीच में भी। 8वीं जो साड़ी है कलश के पास जिसमें खोइछा भरते हैं, वो साड़ी भी नहीं चाहिए, कोरा ही चाहिए। तो ये चढ़ाऊँगी या जब मैं पूजा करूँगी तो आप लोग देख ही लीजिएगा। तो यही सब साड़ी लेके आई हूँ दोस्तों माता रानी के लिए। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा मेरा साड़ी कलेक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात एक चीज़ और बता दूं आप लोग को कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है। ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए ये वीडियो मैं दिखा रही हूँ, ये मैं ले चल रही हूँ और पूजा करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं एक और वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें भी साड़ी से मैं पूजा की थी अपने चाची लोगों का, जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे आस पड़ोस हैं, जो ही सुहागिन महिलाएँ, उनका पूजा की थी। तो वो वीडियो मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो ना और अच्छे से बनाऊँगी कि अगर जो चाहते हैं, जिनका मनोकामना अगर पूर्ण हो जाता है, तो आप इस प्रकार से पूजा अर्चना कीजिएगा। तो ये कोई पेड वाला वीडियो नहीं है, ये मैं खरीद कर लाई हूँ पूजा करने के लिए, ठीक है। तो जब पूजा करूँगी तो आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। और पूजा का क्या नियम विधि है, कौन कौन सी सामग्री पूजा में इस्तेमाल की जाती है, जब आप अपने आँखों से देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। और दिल में ना जैसे मन में अजीब सा होने लगता है कि हम भी मन्नत करते हैं, हम भी इस प्रकार का ना पूजा करते, श्रद्धा सा फील होने लगता है, महसूस होने लगता है। माता रानी ने जैसे हमारे मन के अंदर जैसे लगता है कि वो हाव भाव डालने लगती है, घुस जाता है, दिलो दिमाग में बैठ जाता है कि हे माता हमारा भी कामना पूर्ण कीजिए कि हम इस प्रकार से खरीदारी करें और पूजा करें। तो अभी कई ऐसी चीज़ें बाकी हैं, चूड़ी अभी नहीं खरीदी हूँ, और भी आप चाहे तो रबड़ बैंड, क्लचर और भी चीज़ें अपने मतलब श्रद्धा के अनुसार दे सकते हैं। तो यही हमारा वीडियो था दोस्तों, कैसा लगा और साड़ी का कलर सब कैसा है ज़रूर आप मुझे बताइएगा। कॉटन की साड़ियाँ हैं और मैं कल ही गई थी, ये सब कुछ खरीद कर लाई हूँ। अभी मैं गांव जाऊँगी कुछ दिन बाद, तो आपसे वहीं मिलूँगी और वहीं पर मैं पूजा करूँगी, ठीक है। और मेरी सास भी वहाँ आप लोग से ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सास पहले से ही गाँव गई हैं। तो चलिए यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और भगवान करे कि संकटा माता आप सभी की मनोकामनाएं, जो ही हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, भाई हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और आप भी अपने घर में 7 सुहागिनों का इस प्रकार से पूजा अर्चना कीजिए, पाँव पूजिए, खोइछा भरिए।